बस समझ गया आपको, समझ गया आपको। तभी उन्होंने गाया अजगर करेल चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता ला। देख लिया, देख लिया। अरे विश्वंभर है भगवान वो। कह रहे हैं जब तुम माता के उदर में थे तो क्या व्यवस्था तुम अपनी कर रहे थे भाई, बहुत चतुर सुजान हो। तो मातु उदर में रस पहुंचावत, बहुरी रुधिर तै क्षीर बनावत। जब माता के उदर में थे, झिल्लियों से लिपटे हुए, तुम्हारा भरण पोषण कौन कर रहा था? नाभि से संबंध मां के रस से कर दिया, जिससे पोषण हो रहा उस बालक। किसने किया? हरि ने। और जब बाहर आए तो खून को दूध बना दिया। मां के शरीर में कहीं एक बूंद दूध नहीं है, लेकिन जब बाहर बालक प्रकट होता है तो वक्षा स्थल के रक्त को भगवान कैसा, उतना ही मीठा, उतना ही गर्म और उतना ही पौष्टिक जितना बालक पचा सके। कितनी करुणा! मां के दूध जैसा पौष्टिक आहार उस नवजात शिशु के लिए त्रिभुवन में कोई नहीं। किसने बना दिया? रक्त को दूध में बदल दिया, मां के रक्त को दूध में। कह रहे मात उदर में रस पहुंचावत, जो नाभि का नाड़ा होता है जहां से मां के शरीर का पोषण होता है, उसी रस से उसका पोषण करने के लिए नाभि का कैसी व्यवस्था उसकी। बाहर निकले तो दुग्ध की कैसी, रक्त को दुग्ध बना। तुम्हें विश्वास नहीं उस भगवान पर? असन काज प्रभु बन फल करे, तृष्णा हेतु जल झरना भरे, पात्र स्थान हाथ हरि दीन्हे, बसन काज बलकल प्रभु कीन्हे, सैया पृथ्वी करी विस्तार, ग्रह गिरि कंदर करे अपार, ताते सब चिंता करी त्यागहु, शूर करो हरिपद अनुराग हो। भाई, जिसने मां के उदर में पोषण किया वही बाहर भी कर रहा है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान ने बना, कितने सुंदर फल, कितनी सुंदर सब्जियां, कितने निकृष्ट बुद्धि हो जाती है दूसरों का मांस भक्षण करने की इच्छा रखने वाली ये राक्षसी बुद्धि। ए भाई, त्याग दो। अब ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म करते हैं, अगर उनके कर्म का हिसाब हो, दिखाया जाए तो आप भी कहोगे कि इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। और जब दंड मिलता है तब लोग भगवान को कोसते हैं, अरे ऐसा हो, अरे वो तो तुम जो दृश्य देख रहे हो उसने क्या क्या किया है तुम्हें पता है? अगर वो तुम्हें पता हो तो लगेगा ये बहुत कम है, और होना चाहिए। ऐसे नीच निर्दयी आचरण किए जाते हैं, पूछो मत, पूछो मत। धर्म का कहीं बाना पहन करके, कहीं बड़ा, कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हिंसा इस कोटि की निकृष्टता, बड़ा ये इसीलिए कहते हैं मुक्त होना जरूरी है, जरूरी है। भागो संसार की ज्वाला से, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आगे ऐसा समय आएगा, पूछो मत, भेड़िए जैसा स्वभाव हो जाएगा सबका। कोई बिरला रामकृष्ण हरि बोल पाएगा, नहीं सब भाव भ्रष्टाचारा, सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से नहीं सुनाई देगा कि वहां धर्मात्मा पुरुष रहता है। भागो, अभी समय है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी महापुरुषों के छत्र के नीचे हैं, अभी पार हो सकते हैं। बहुत बहुत कड़वा समय आने वाला है। कह रहे जैसे बने, बहुत सुंदर पात्र है ये, कर पात्र, कोई चिंता नहीं। पात्र नहीं तो कोई चिंता नहीं। जीवन यापन करके हरि भजन आप कर रहे हैं, जैसे बन रहा है आपको, तो आप महान हैं। अगर व्यवस्थाओं के चक्कर में भजन छूट गया तो आप धोखा खा गए, मानव जीवन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसी जो आवे या मन में, तो सुख कहां लो कहिए,
यदि ऐसे आपके मन में आ जाए जैसा उपदेश हो रहा है, फिर जो तुम्हें सुख मिलेगा हम उसको वाणी से क्या कहें। यदि तुम चाहो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु पहुंचे जो कछु चाहिए, हरि रस तौब जाई कहूं लहिए। जो चाहोगे सिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। तत्काल व्यवस्था, सोचते ही व्यवस्था। क्या चाहिए? ये हरि मार्ग है। आओ तो थोड़ा बढ़ के, पहले पाप तो नष्ट करो, फिर जो चाहोगे आनंद, और नहीं चाहोगे तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, प्रेम रस मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे इस जगत से। अगर चाह पूर्ति करनी है या अचाह स्थिति प्राप्त करनी है तो जरूर जरूर हरि शरणम, हरि शरणम, भगवान की शरण में हो, भगवत भजन करो। ये कुछ दिन के जीवन की ये केवल पानी का बुलबुला जैसा दृश्य है। पानी का बुलबुला है, किस सेकंड में फूटे कोई पता नहीं। अंजुली को कस के बांध लो पानी भर के, टिकेगा नहीं, जितना भी बांधो खाली हो जाएगा। ऐसे आयु प्रतिपल क्षीण हो रही। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामये, स्वस्यात्यंत सुदुःखतोपि जनयन् कस्यापि नैवाप्रियम्। आहा, किसी से कोई संबंध मत रखो, मत रखो अपनापन, तभी भजन होगा पाएगा। तो किसी की सोच में आ सकता है तो वैरागियों के लिए है, नहीं नहीं, सबके लिए है। अपनापन हरि से, सब में हरि। अब बढ़िया प्यार से सेवा करो, प्यार से संबंध निर्वाह करो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। वहीं रहना है, वही करना है। शास्त्र संयम और सामने भगवत भाव। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का आपको सेवा कर्तव्य मिले उसे भगवत भाव से देखो। अपने अति दुस्साह दुख को किसी से कहो मत, सह जाओ चुपचाप। ये रहस्य है दुख से मुक्त होने का। स्वस्यांत्यंत सुदुःखतोपि जनयन कस्यापि नैवाप्रियम। किसी भी जन से अपने दुख की बात मत कहो। मानो इन महापुरुषों के बाद अगर आपको विजय प्राप्त कर, कैसे हो आप? बहुत कृपा है, इसके सिवा शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहुत दुखी हूं, मन अशांत है, ये वो नहीं, कुछ ये सब मिथ्या है, इसकी सत्ता नहीं। राधा राधा राधा, कैसे हो? बड़ी कृपा है लाडली। नहीं, वैसे ऐसे और वैसे संतुष्टा येन केनवा, हम संतुष्ट हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे। हमें संतुष्टा येन केनवा नहीं, वैसे तो ऐसे और वैसे, एन केनवा संतुष्टा, हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। जो भी दुख सुख है, जब दिल दे दिया अब दिलवर जाने दिल में क्या बीती। वो सुख आए दुख आए वो जाने, दिल दे करके उनसे क्या बात करें। जब दिल ही दे दिया, हृदय दे दिया, प्राण दे दिए, जीवन दे दिया, अब क्या उनसे शिकायत करें। जैसे चाहो बरतो अपनी वस्तु मानकर। ये बहुत बढ़िया बात है। अपने दुख की बात किसी से ना कहे, ये बैठा लो हृदय में। अगर आपको कहे बिना नहीं रह जाता तो प्रभु से कहो, आराध्य देव से, किसी दूसरे से नहीं। बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर, उन्हीं से बात करो। नहीं सहा जा रहा तो उन्हीं से बात, किसी और व्यक्ति। ये संतों के भी वचन, बड़े बड़े महापुरुषों के और भी हैं। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। महामहिम श्री रहीमदास जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, इसे किसी से मत कहो। लोग सुनेंगे तो उपहास करेंगे, कोई बांट नहीं लेगा। हृदय बिहारी भगवान ने ये कोई व्यवस्था की है तुम्हारी, जो तुम्हें ऊंचे उठाना है। बिल्कुल सच्ची मानना, दुख आता ही ऊंचे उठाने के लिए, पर हम उसका सदुपयोग न करके नीचे गिर जाते हैं। अगर सत्संग मिल जाए, साधु समागम मिल जाए, तो दुख और विपत्ति ऊंचे उठाने के लिए आती है, इस दुखालय संसार से मुक्त करने के लिए आती है। और किसी को दुखी देखकर बुराई मत करो। अपना दुख किसी से कहो मत,
और किसी के दुख को देखकर बुराई मत करो, वो उधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा नहीं। पर निंदा के कीत नहीं आवत कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बहुत होश में। पुण्य प्राप्त करना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 सेकंड लगता है। दूसरे की निंदा करने से पाप आता है और अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अपना दुख किसी से कहे नहीं, किसी का दुख देखकर उसकी बुराई न करे, दूसरे का दुख देखकर उसके निवारण का उपाय जरूर करे। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, अपने दुख को किसी से नहीं कहता है। और नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, रसधी श्री राधिका कृष्णयो। धी माने बुद्धि। अब उसकी बुद्धि रस में डूबने के लिए व्याकुल है। कौन सा रस? महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस। श्री वृंदावन मावसानि सकल प्राण्यैक सद्वल्लभ। वो समस्त प्राणियों में अपने वल्लभ आराध्य देव को देखता हुआ प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए विकल होकर सब कुछ सहता हुआ, कुछ न कहता हुआ, दूसरों को सुख पहुंचाता हुआ, किसी भी द्वैत प्रपंच में कोई आस्था संबंध अपनापन नहीं, वो प्रेम को प्राप्त होता है।